वेलकम टू द डेस्कबुक डॉट क्लाउड। आज की वीडियो में हम देखेंगे बढ़ती हुई जिसकी पूरी दुनिया में डिमांड है और जो कि बहुत एक इम्पोर्टेंट फीचर है और जिसका पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है HRM। सो आज के हम इस शॉर्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि हम HRM को कैसे मैनेज कर सकते हैं अपनी कंपनी के डेस्कबुक डॉट क्लाउड को यूज़ करते हुए। तो स्टार्ट करते हैं। HRM वाली पोर्शन पे लेफ्ट साइड पे आपको जो अपना साइड बार है उस पर आपको शो हो रहा होगा HRM का ऑप्शन। सो इसको HRM को हम नीचे ले आते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसे एम्प्लॉयज़ को आप मैनेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ के बटन पे आपको उसकी डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, HRM अलाउंस और HRM अलाउंस और लिस्ट एम्प्लॉयज़ आपको शो हो रहा है। तो आपको डेजिग्नेशन वाले सेक्शन पे पहले दिखाते हैं कि आपको डेजिग्नेशन कैसे क्रिएट करना है। ऑब्वियसली जब आपने एम्प्लॉयज़ को ऐड करना है तो आपको इस चीज़ का आइडिया अच्छे से होगा कि पहले उसकी डेजिग्नेशन आएगी तो एम्प्लॉय को हम ऐड कर सकेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसकी डेजिग्नेशन को देख लेते हैं एम्प्लॉयज़ की, जैसे कि आपको ये शो हो रही है और ये इजी टू क्रिएट है। सिर्फ आप क्रिएट के बटन पे राइट साइड पे जाएंगे, इधर से नेम डेजिग्नेशन का देंगे, अगर डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं इसके रोल की थोड़ा सा वो दे देंगे और इसको सेव करेंगे तो डेजिग्नेशन इधर आ जाएगी। उसके बाद डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को भी आपको कैटेगराइज करना है एम्प्लॉयज़ को डिपार्टमेंट वाइज। ऑब्वियसली अगर अकाउंट्स का है, अकाउंट मैनेजर है, ठीक है, पेएबल ऑफिसर है, रिसीवेबल ऑफिसर्स हैं, तो उसको आप कैटेगराइज करेंगे अकाउंट्स में। सो डिपार्टमेंट को आप ऐड कर लेंगे इधर, जैसे सेल्स है, ऑफिस है, पॉलिश है, पाउडर कोटिंग है, पैकिंग है, ये डिफॉल्ट हमने एंट्रीज की हुई हैं टेम्पलेट के लिए। तो इधर आप डिपार्टमेंट ऐड कर लेंगे और फिर अगर किसी उस उन्हें कोई अलाउंसेस दे रही है आपकी कंपनी, अलाउंसेस हैं आपकी कंपनी के, तो आप उनके अलाउंसेस को ऐड कर लेंगे कि इसको ये अलाउंस दिया है, इसको ये अलाउंस दिया है एम्प्लॉय को। सो ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप ये अलाउंसेस को इधर ऐड कर सकते हैं कि अगर आपकी कंपनी में कोई अलाउंस दिया हुआ है, जैसे फूड अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, यहाँ से आप अलाउंस को क्रिएट कर सकते हैं। फूड और ट्रांसपोर्ट जस्ट अलाउंस लिखना है, जो उसकी डिटेल्स हैं आगे वो आपको शेयर हो जाएंगी। यहाँ से आप उसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सिंपली इजी टू यूज़ है। अब लिस्ट एम्प्लॉयज वाले सेक्शन में आप एम्प्लॉय को ऐड कर सकते हैं, राइट। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपने एम्प्लॉयज़ को ऐड यहाँ से कर लेना है। यहाँ उसकी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। सो देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ को क्रिएट कैसे करते हैं और एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या डिटेल्स हैं। तो ये सेक्शन है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट नेम एम्प्लॉय का, लास्ट नेम एम्प्लॉय का, उसकी नेशनल आईडी, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, उसका ईमेल, उसका डिपार्टमेंट, उसका डेजिग्नेशन, उसकी सैलरी मंथली है, बेसिक सैलरी उसकी, और वर्किंग आवर्स, और ब्लड ग्रुप, सिटी, अलाउंस की टाइप्स उसको आप इधर ऐड कर देंगे और उसकी अमाउंट ऐड कर देंगे तो उसकी टोटल सैलरी आ जाएगी। सपोज दैट स्टार्ट विद सम रैंडम पर्सन। सपोज दैट मैं ऐड करता हूँ इधर साइम को, लास्ट नेम है उनका साइम जफर, एंड कॉन्टैक्ट नंबर है उसका 123, और रिक्वायर्ड डिटेल्स, डिपार्टमेंट है उसका सेल्स, डेजिग्नेशन है उसका मैनेजर, सेल्स का मैनेजर है, आप सेल्स मैनेजर भी लिख सकते हैं। सैलरी है मंथली, बेसिक सैलरी है उनकी 50,000। सो आगे आप डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। अगर लोन की कोई परसेंटेज है तो वो आप देख सकते हैं कि इससे ज़्यादा लोन आपको नहीं अवेलेबल मिल सकता। अलाउंस फूड दिया, टाइप उसकी फिक्स की, अमाउंट 10,000 और अमाउंट। अब आप देख सकते हैं कि बेसिक सैलरी 50,000, अलाउंस डाल के 60,000 रुपये, ये सैलरी उनकी सेव हो जाएगी। ठीक है, ये मैं सेव कर देता हूँ और हम अब देखते हैं कि हमें ये कहाँ लेके जाता है। सेव के बाद ये हमें लिस्ट एम्प्लॉयज़ के ऊपर ही ले आएगा। अब आपने देखा कि हमने एम्प्लॉय की यहाँ से सैलरी को भी ऐड कर लिया, एम्प्लॉय को भी ऐड कर लिया और एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स भी सारी ऐड कर ली। अब इधर आपको एम्प्लॉयज़ का डैशबोर्ड शो होगा कि आपके पास कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और आपका जैसे HRM रेगुलेट हो जाएगा, यूज़ कर लेंगे, आप उसको मेंटेन कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं एम्प्लॉय लोन। एम्प्लॉय को कोई लोन दिया, रिसीव लोन्स जिन्होंने रिसीव कर लिए हैं लोन, जब आप लोन को क्रिएट करेंगे, क्योंकि रिसीव करना है एम्प्लॉय ने लोन, जब आप लोन क्रिएट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो रिसीव कर रहा है, तो ये फिर रिसीव लोन वाली सेक्शन पे हमें यहाँ से ले जाएगा। और रिटर्न कंडीशन क्या है, कंप्लीट वन टाइम रिटर्न है और कब रिटर्न करेगा, और डिडक्शन फ्रॉम सैलरी है, राइट। तो वो भी आपको हम सिखाते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने क्रिएट का बटन दबाया तो ये रिसीव लोन वाली साइड पे आ गया। मैं इधर से एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर सकता हूँ, मोहसिन अहमद को सिलेक्ट कर लिया।
अगर मैं रिटर्न कंडीशन कंप्लीट वन टाइम करता हूँ तो ये रिटर्न डेट पूछेगा मुझसे। अगर मैं डिडक्शन फ्रॉम सैलरी करता हूँ तो ये डिडक्शन टाइप पूछेगा, फिक्स होगी, परसेंटेज में भी आप देख सकते हैं फिक्स दे देंगे, डिडक्शन वैल्यू दे देंगे, उधर लोन अमाउंट आप ऐड कर लेंगे और इसको सेव कर देंगे। अगर ज़्यादा पर्सनस के आपने लोन देने हैं तो सेव एंड न्यू करते जाएंगे और लोन को ऐड करते जाएंगे। अगर सेव करेंगे तो ये लिस्ट लोन वाली साइड पे आपको ले जाएगा। आगे चलते हैं पे रोल में। लिस्ट सैलरीज जो कि आपने एम्प्लॉयज़ की पहले ही ऐड कर ली हैं, ठीक है। बाद में अगर आपने एडिट करनी है, क्रिएट करनी है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से हम क्रिएट कर लेते हैं सैलरी। मिसाल है कि ये मंथली सैलरी पेड है, अनपेड है। अगर आपने सैलरी किसी को क्रिएट करनी है तो ये डेट और एम्प्लॉयज़ की सैलरी और मंथली सैलरी, यहाँ से उसकी डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, सेल्स। तो यहाँ से आप जनरेट सैलरीज करेंगे तो डिपार्टमेंट सेल्स की आपको सैलरी जनरेटेड आ जाएंगी, ठीक है। तो आप सैलरी जनरेट भी कर सकते हैं यहाँ से, और डेली सैलरी में आप टोटल सैलरी उसकी दे के उसको पे नाउ कर सकते हैं। लिस्ट सैलरीज में आप उसकी सैलरी बना सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो पे रोल वाला ऑप्शन है, एक्चुअली ये सैलरी बनाने के लिए है, सैलरी में चेंजेस करने के लिए नहीं है। ये पे रोल वाला जो ऑप्शन है, ओके, आपको पे रोल वाला पोर्शन गाइड करते हैं कि लेस सैलरीज कर सकते हैं आप, इसमें सैलरी पेड कर सकते हैं क्योंकि आपने डाटा एम्प्लॉय का ऐड कर दिया होगा। तो आपको पता होगा कि आपने किस मंथ की सैलरी बनानी है, तो आप उस मंथ की क्रिएट सैलरी करेंगे जस्ट सिंपली। अगर डेली सैलरी है तो डेट एम्प्लॉय सेलेक्ट करके डेट सेलेक्ट करेंगे आज की, एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे आप, क्योंकि एम्प्लॉय इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय डेली सैलरी पे सेट नहीं हुआ। अगर आप डेली सैलरी पे सेट करेंगे तो एम्प्लॉय की डिटेल्स आपको इधर से मिल जाएंगी। मंथली सैलरी, डिपार्टमेंट सेल्स डेली सैलरी मैं जून की कर देता हूँ। यहाँ अब जनरेट सैलरी करूँगा तो यहाँ सैलरी जनरेट हो जाएगी। व्यू पे स्लिप आ जाएगा उनकी, क्योंकि सैलरी कितनी है तो ये सैलरी जनरेट कर देगा और आपको सैलरी बना के पे हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एडवांस सैलरी आ जाता है। कोई अगर आपको एडवांस सैलरी का कहता है तो आप उसको एम्प्लॉय की डिटेल्स सेंड कर देते हैं, टोटल सैलरी लिख देंगे, उसकी एडवांस ऑलरेडी टेकन, अगर कोई एडवांस उसने लिया हुआ तो वो शो हो जाएगा इधर। एडवांस टू बी टेकन, एडवांस कितना लेना है वो आ जाएगा, टोटल उसकी सैलरी इधर आ जाएगी और उसकी रिमेनिंग सैलरी खुद ही कैलकुलेट कर देगा। क्योंकि जैसे एम्प्लॉय इधर मिसाल है मोहसिन अमजद, मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। कंप्लीट सैलरीज टू बी सिलेक्टेड, एम्प्लॉय हैज ऑलरेडी बीन पेड, ठीक है। अगर इसकी एडवांस टू बी टेक, सिंपली आप इधर डिटेल्स उसकी ऐड करके इधर अटेंडेंस मशीन को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी मशीन के साथ, और जब मशीन इंटीग्रेट होगी तो आपको अटेंडेंस शो हो जाएगी। और यहाँ से आपको एम्प्लॉयज़ की लीव को मेंटेन कर सकते हैं और उसकी लीव आप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लीव का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं कि लीव किस कैटेगरी की है। एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर ड्यूरेशन लंबी है तो मल्टीपल कर देंगे उसको, दो मल्टीपल डेट्स लिख देंगे, लीव टाइप कर देंगे कैजुअल लीव अर्न, ठीक है। लीव आप यहाँ से आपको सिक कैजुअल लीव अर्न आ रही है तो लीव टाइप आप ऐड कर सकते हैं। स्टेटस उसका अप्रूव कर देंगे, अगर पेंडिंग में तो पेंडिंग में डाल देंगे, ठीक है। सो दैट्स द थिंग कि आप इस चीज़ों को चेक कर सकते हैं, लीव्स को इधर डाटा को मेंटेन कर सकते हैं। और आगे जो सेटिंग्स में आपको ये ऑप्शंस मिलेगा कि आप इन चीज़ों को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। मिसाल है कि मैं इसको भी HRM को करता हूँ, फिल्टराइज सिस्टम सेटिंग्स में जाता हूँ तो यहाँ आपको अटेंडेंस मशीन की सेटिंग्स मिल रही है, ठीक है। और आपको इसी तरह जो है लीव्स की सेटिंग्स मिल जाएंगी कि आप डिफ़ॉल्ट लीव्स कौन सी ऐड करवाना चाहते हैं तो हम वो आपको ऐड कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको डिफ़ॉल्ट लीव का ऑप्शन आए तो वो आप ऑप्शन भी हमसे ऐड करवा सकते हैं।